नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है भाई आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हो और रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल के माध्यम से करो ही करो, क्योंकि हमने रेलवे का एग्जाम निकाला है ना। हमको एक्सपीरियंस है कि कैसे एग्जाम निकाला जाता है। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ते हो आप एग्जाम डेफिनेटली निकालोगे, आपका सिलेक्शन होगा और आप एक अच्छी जगह पर पहुंच जाओगे। हमको पूरा एक्सपीरियंस है कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लो, चुपके से देख लो इस वीडियो को पूरा का पूरा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रबड़ के संश्लेषण में निम्न में से निम्न का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन इसका राइट आंसर आ जाएगा। रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन का। ठीक है, याद रखिएगा आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है रबर के संश्लेषण में। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। देखो आइसोप्रीन एक मोनोमर है जिससे क्या होता है, प्राकृतिक रबर का संश्लेषण होता है। यह रबर के गुणों को लोचदार बनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा तांबा मिलाया जाता है। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा ए। चलिए याद रखिएगा, तांबे मिलाने से सोना मजबूत और टिकाऊ बनता है, जिससे आभूषण आसानी से टूटते नहीं है। इसी वजह से सोने के आभूषणों में तांबा मिलाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं हम। इसका आंसर आ जाएगा एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल क्या करता है सर? एडिपिक अम्ल करता है नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखो एडिपिक अम्ल, नायलॉन 6 के निर्माण में एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइमीन का उपयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त दोनों। देखो मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन भी है, भौतिक परिवर्तन भी है। चलो, तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है और उसका जलना रासायनिक परिवर्तन है, तो दोनों है ये। मतलब अगर वो पिघल रही है तो वो भौतिक परिवर्तन है, उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ रहा है ना। और अगर वो जल रही है तो वो रासायनिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा बेरियम। देखो बेरियम जो है ना, आतिशबाजी में जो बेरियम रंग है, बेरियम की वजह से है जो हरा रंग दिखाई देता है। हरा रंग दिखाई देता है ना आतिशबाजी में, तो बेरियम की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, आसवन, वर्णलेखन और निर्वात आसवन। तो छठवें का आंसर क्या आएगा? नौवा बोल रहा हूँ मैं, ऊर्ध्वपातन। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना, यूरेनियम, पारा, नियॉन। तो ऐसी कौन सी धातु है जो मुक्त अवस्था में हमेशा पाई जाती है? तो इसका नाम है सोना। सोना जो धातु है ना दोस्तों, याद रखना, सोना जो धातु है, ये ए आंसर, ये धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, चलिए सोना अत्यधिक अभिक्रियाशील नहीं होता, इसलिए यह प्राकृतिक रूप से मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन पराक्साइड, भारी जल, सिरके का अम्ल। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम कौन आता है? तो इसका आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन पराक्साइड। यहाँ आंसर आ जाएगा बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो कौन सा बनाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम क्या करता है दोस्तों? तो क्रोमियम जो है ना वो सभी रंगीन यौगिक बनाता है, क्रोमियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो सबसे हल्का जो तत्व होता है ना वो हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा ए। चलिए याद रखिएगा, सबसे हल्का तत्व और सबसे पहला तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है वो हाइड्रोजन है। चलिए नेक्स्ट, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना किस अम्ल में घुलता है बताइए? तो अम्ल राज में घुलता है सोना, अम्ल राज में। अब अम्ल राज क्या है? तो अम्ल राज होता है दोस्तों सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका रेशो होना चाहिए 3:1। इसमें सोना आसानी से घुल जाता है। चलो, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम। आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा लाल फास्फोरस। दिया सलाई में प्रयोग क्या होता है? लाल फास्फोरस। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ए। ठीक है, याद रखना, लाल फास्फोरस घर्षण से जल उठता है जिससे दिया सलाई सुलगती है। ठीक है, चलो, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है ल्यूसाइट? तो ल्यूसाइट बनाई जाती है नाइट्रोबेंजीन से। नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाई जाती है? ल्यूसाइट। ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? नाइट्रोबेंजीन से। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन से ल्यूसाइट जैसी विषैली गैसें बनाई जाती है जो युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग की जाती है। चलिए नेक्स्ट, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को
स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है उसका नाम क्या है? स्टार्च को ग्लूकोज में जो परिवर्तित करता है उसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है माल्टेज। माल्टेज इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, लार में मुख्य एंजाइम टाइलिन, जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज होता है, जो स्टार्च को माल्टोज में और फिर माल्टेज द्वारा ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है। चलिए, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या है? ब्यूटेन है, टेट्रा एथिल लेड है, नाइट्रोल वीन है या डीडीटी है? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा टेट्रा एथिल लेड। चलिए नेक्स्ट, शुष्क धुलाई में काम आता है नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, मेथिल एल्कोहल और क्लोरोबेंजीन। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा बेंजीन। शुष्क धुलाई में क्या काम आता है? तो बेंजीन काम आता है। चलिए नेक्स्ट, दवा बनाने में काम आता है बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फिक्रिक अम्ल और अम्लराज। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा बेंजोइक अम्ल। आंसर क्या आएगा? ए आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व की यौगिक है? नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, कार्बन के, सल्फर के? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा कार्बन के। याद रखिएगा, जो सबसे अधिक संख्या में किस तत्व की यौगिक है, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में बन जाए तो आप लगाना कार्बन के सबसे ज़्यादा यौगिक है। ठीक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। देखो, कार्बन की 4 संयोजकता और श्रृंखला निर्माण क्षमता के कारण उसके यौगिक की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है? तो लोहा उपयोग में लाया जाता है, लोहा। देखो, ये हैबर विधि है ना, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में, हैबर विधि से किसका निर्माण कर रहे हो? अमोनिया का। में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाएगा? तो लोहा लाया जाएगा, जिसको हम आयरन बोलते हैं। हैबर विधि से लोहा उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है और यह नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से अमोनिया बनाता है। चलिए नेक्स्ट, नीली स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है रेड लेड को, फेरस सल्फेट को, ब्लीचिंग चूर्ण को, नीला थोथा को। आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा डी, नीला थोथा। डी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट, रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं सेल्यूलोज से, बेकेलाइट से, यूरिया से, फॉर्मेल्डिहाइड से? आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा ए, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नाभिक का आकार कितना होता है? देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, नाभिक का आकार कितना होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर डायरेक्ट बताता हूँ आपको। 10 के ऊपर अगर -15 की पावर है और वो मीटर में है तो ये जो है नाभिक का आकार है। चलिए, परमाणु के नाभिक का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, जो फेम्टोमीटर के स्तर पर होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सभी? आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा आपका, ये सभी जो हैं अस्थायी कण हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखो, सभी मूल कण अस्थायी नहीं होते, पर कुछ परिस्थितियों में ये कण अस्थिर हो सकते हैं, विशेषकर फ्री न्यूट्रॉन, है ना। तो प्रश्न का उत्तर संदिग्ध हो सकता है, लेकिन परीक्षाओं में प्राय डी ही सही मानते हैं, ये याद रखना। मतलब कभी भी ना ये आपका मतलब कन्फ्यूजन वाला रहता है, तो डी ही आप मानना, परीक्षा में यही सही माना जाता है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। आंसर क्या आएगा? आंसर जो आएगा वो आ जाएगा प्रोटॉनों की संख्या पर। परमाणु का गुण किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोटॉनों की संख्या पर। चलिए नेक्स्ट, किस विटामिन के जली विलयन का रंग गुलाबी होता है? विटामिन B1 का, विटामिन B2, B6, B12? तो कौन सा जली विलयन जो है उसका रंग गुलाबी होता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, B12 जो होता है ना, उसका जो जली विलयन होता है उसका रंग गुलाबी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे हल्की धातु क्या है? पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, एल्युमिनियम? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा लिथियम। लिथियम जो है दोस्तों, लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है। चलिए, लिथियम सबसे हल्की ठोस धातु है जिसका घनत्व कितना होता है? केवल होता है 0.534 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, है ना। चलिए नेक्स्ट, वसा विलय होते हैं जल में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिट्टी के तेल में, नाइट्रिक अम्ल में? वसा किस में विलय होता है? तो वसा जो विलय होते हैं ना, ये होते हैं मिट्टी के तेल में, मिट्टी के तेल में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, वसा लिपिड्स ध्रुवहीन होते हैं, इसलिए ये ध्रुवहीन विलायकों में घुलते हैं। मिट्टी का तेल, केरोसिन, एक गैर ध्रुवीय विलायक होता है जिसमें वसा आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है। चलिए, एस्प्रिन बनाई जाती है एसिटिक अम्ल से, थैलिक अम्ल से, ऑक्जेलिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल से? तो एस्प्रिन बनाई जाती है एसिटिक अम्ल से, याद रखिएगा, ए आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसैलिक अम्ल। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसैलिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
सबसे भारी धातु कौन सी? सबसे भारी धातु है दोस्तों ओस्मियम। ओस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है, ठीक है, याद रखिएगा, ओस्मियम सबसे भारी धातु कहलाती है। तो गाइस याद रखना, ओस्मियम का जो घनत्व होता है वो 22.59 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो इसे ज्ञात सबसे भारी धातु बनाता है। इसके बाद इरिडियम का स्थान आता है। लिथियम सबसे हल्की धातु मैंने आपको बताया हूँ, है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ। हमारे ग्रुप से अगर ज्वाइन होना है तो इस नंबर पे मैसेज करो। क्या नंबर है हमारा? 8827419259। वहाँ पर इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी आसानी से। उस पीडीएफ के माध्यम से आप पढ़कर आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है तो फटाफट मैसेज करो कि सर हमको ज्वाइन होना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।